दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी तैयारी 3.0 की काउंसलिंग 21 जनवरी से लगा करके 5 फरवरी तक हो रही है और पीआरटी 6 to 8 की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। इसी बीच अगर हम लोग बात करें टीजीटी और पीजीटी के और जो आपके पीआरटी और 6 to 8 की काउंसलिंग कराई गई थी, तो उसमें बहुत सारी कैंडिडेट को डाउटफुल में रखा गया है, यानी कि हज़ारों अभ्यर्थी डाउटफुल में हैं। री अपलोड का मौका कब मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप सभी लोग परेशान हैं। ट्रेनिंग नियुक्ति पत्र वितरण कब तक किया जाएगा, इसको लेकर के और बीपीएससी तैयारी 3.0 की री काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे एक नई अपडेट देखने को मिल रही है जो सीटेट को लेकर के है। आपको पता है कि झारखंड में जो है सीटेट के जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि सीटेट को जो है यहाँ पे अवैध माना गया है अगर देखा जाए तो एक बार देख लेते हैं उसको भी क्या कुछ अपडेट दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय है उसको लेकर के कि झारखंड में जेटेट लागू हो रहा है या यहाँ पे सीटेट लागू हो रहा है, क्योंकि अन्य राज्यों पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर के भी यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डाउटफुल को लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आप सभी के जो है यहाँ पे री अपलोड को लेकर के आ रहा है। तो पहले यहाँ पे डाउटफुल को लेकर के देखेंगे कि डाउटफुल वाले कैंडिडेट का कब तक यहाँ पे री काउंसलिंग कराई जाएगी। देखिए यहाँ पे जो इस समय अपडेट देखने को मिल रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे कि 30/1/2025, ठीक है, 30/1/2025 को ये काउंसलिंग कराई गई है। और इसमें देखिए ग्रेजुएशन और यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि इसको जो है दोनों को डाउटफुल में रखा गया है। क्यों? यहाँ पे फादर नेम मिसमैच दिया गया है, फिर यहाँ पे देखिए फादर नेम मिसमैच दिया गया है, यानी कि ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में ये दोनों में जो है डाउटफुल रखा गया है। इस वजह से यहाँ पे जो है डाउटफुल में रख दिया गया है, क्योंकि फादर नेम में जो है मिसमैच देखने को मिला है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे और भी, तो देखिए ग्रेजुएशन की अगर बात करें यहाँ पे इसमें ग्रेजुएशन में डाउटफुल रखा गया है और मार्कशीट नॉट अपलोडेड की बात की जा रही है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो मार्कशीट था, सर्टिफिकेट था, वो हाई स्कूल का करना था लेकिन इंटर का हो गया, इंटर का करना था लेकिन ग्रेजुएशन का होगा। इस प्रकार से चीज़ें हुई हैं और यहाँ पे जो है साफ साफ लिख दिया है, डाउटफुल कर दिया है कि मार्कशीट नॉट अपलोडेड। उसके बाद आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, देखिए ब्लर को लेकर के भी। देखिए यहाँ पे जब 21 से आपके पीआरटी की कराई गई थी तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डाउटफुल, ठीक है, यानी कि सीटेट, मैट्रिक और यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री में देखिए ब्लर को लेकर के आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि ब्लर हो क्या है, क्या यहाँ पे मान्य किया जाएगा। तो देखिए ऐसे कैंडिडेट को जो है डाउटफुल में रखा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी नौकरी खतरे में है, इसका मतलब ये है कि आपको री अपलोड की ज़रूरत है, ठीक है, री अपलोड की ज़रूरत है और ये आएगा होगा तो आपको जो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो यहाँ पे आपको डाउटफुल में तो रखा ही गया है, बाकी इसके लिए आप बिल्कुल परेशान। उसके बाद यहाँ पे देखिए और है एक, यहाँ पे ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में डाउटफुल रखा गया है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोडेड इन प्लेस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यानी कि डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है अपलोडेड इन प्लेस ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना था, ठीक है, जबकि हो क्या गया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है और इस वजह से यहाँ पे जो है डाउटफुल में रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे एक और अपडेट है, जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट 10+2, ठीक है, यहाँ पे डाउटफुल रखा गया है, डिड नॉट अपलोड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिड नॉट अपलोड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट का करना था लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ें लिख दी गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे दिया गया है, ग्रेजुएशन की अगर बात करें यहाँ पे सभी कुछ यहाँ पे इनका जो है फाउंड करेक्ट है, लेकिन 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि डाउटफुल में रखा गया है 2 ईयर डिप्लोमा में बीएड अपलोडेड, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद आप यहाँ पे एक और देखेंगे तो ग्रेजुएशन की बात करें, ये सभी हम डाउटफुल को लेकर के बात कर रहे हैं। अब री अपलोड का कब मौका दिया जाएगा उसको लेकर के भी यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। देखिए ग्रेजुएशन की बात करें यहाँ पे तो डाउटफुल में रखा गया है, बाकी सभी इनके जो फाउंड करेक्ट रखा गया है, लेकिन मार्कशीट नॉट अपलोडेड ये यहाँ पे जो है अपडेट देखने को मिल रही है। तो काफ़ी कैंडिडेट परेशान हैं। अगर आपका गलती से कोई डॉक्यूमेंट जो है गलती से आपने दूसरा अपलोड कर दिया है तो आपको सुधार के लिए मौका दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं। और देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डाउटफुल में रखा गया है, मार्कशीट इज प्रोड्यूस बट नॉट अपलोडेड, ठीक है, यहाँ पे मार्कशीट को लेकर की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे एक और अपडेट देखने को मिले हैं जिसमें आप देख पा रहेंगे कि जो है डाउटफुल में सभी रखे गए हैं। अब यहाँ पे आधार कार्ड, सीटेट, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, नॉट विजुअल, ठीक है, नॉट विजुअल, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई, यानी कि अपठनीय है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे नॉट विजुअल है, यानी कि वो ब्लर है या कुछ और है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे दिया गया है कि नॉट विजुअल है, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, यहाँ पे डाउटफुल में रखा गया है। क्यों रखा गया? यहाँ पे देखिए डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, यहाँ पे डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी, यहाँ पे जो प्रोड्यूस नहीं किया गया, इस वजह से यहाँ पे डाउटफुल में। उसके बाद यहाँ पे आज एक बड़ी समस्या देखने को मिली जिसमें आप देख पा रहे हैं कि डाउटफुल कैंडिडेट को रखा गया है। यहाँ देखिए आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, हम थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ पे समझाएंगे आपको।
देखिए, आधार डेमोग्राफिक हिस्ट्री हैज़ बीन अपडेटेड बाय कैंडिडेट एंड एड्रेस हैज़ बीन चेंज्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20/6/2023, ठीक है, फ्रॉम देवघर जो है झारखंड टू बांका बिहार सिलेक्शन इज इन ईबीसी कैटेगरी। अब ये जो कैंडिडेट हैं ये झारखंड के कैंडिडेट है, ठीक है, ये झारखंड के कैंडिडेट हैं और इन्होंने क्या किया है कि 20/6/2023 को इन्होंने जो है अपना एड्रेस चेंज किया था आधार कार्ड में। और ये क्या किए हैं, ये पहले झारखंड यानी कि देवघर झारखंड के हैं, लेकिन इन्होंने एड्रेस जो बदला है वो दिया है कि यहाँ पे बांका बिहार, और सिलेक्शन उनका ईबीसी कैटेगरी में हुआ है, जबकि होना किस में चाहिए था, यूआर कैटेगरी में, ठीक है। तो ये समस्या है, यानी कि गलत चीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पे कैंडिडेट जो है ईबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन इनका हो चुका है। कैंडिडेट इंटीग्रेटेड सस्पेक्टेड टू द गेन बेनिफिट फॉर द सीटेड मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स इन बीपीएससी एग्जाम। तो ये काफ़ी जो है आपने कभी से देखा होगा, काफ़ी पहले से ये अपडेट देखने को मिल रही है, लेकिन इसको जो है समझिए कि इन्होंने जो है 20/6 यानी कि 20 जून, ठीक है, 2023 को इन्होंने आधार कार्ड अपडेट कराया था और एड्रेस अपडेट कराया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ये डाउटफुल में है और इनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है अगर ऐसे कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें आप लोग न करें अगर कोई भी कैंडिडेट हैं। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अगर बहुत सारे कैंडिडेट अभी ऐसे होंगे जो बाहर किए जाएंगे, क्यों बाहर किए जाएंगे, आपने देखा होगा कि TRE 1 फिर TRE 2.0, ठीक है, ऐसी जो आपकी दोनों भर्तियां कराई गई हैं इनमें भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है बाहर किए गए थे। कब, जब आपकी नियुक्ति हो गई थी, सब कुछ हो गया था, आपको नौकरी भी आप कर रहे थे, बीच बीच में जो है लेटर नोटिस जारी की जा रही थी कि ऐसे कैंडिडेट डाउटफुल में थे और उनको जो है बाहर किया गया, ठीक है। तो ऐसी नौबत न है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीटेड को लेकर के यानी कि 60 यहाँ पे 60% मार्क्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट को बाहर किया गया था, और वो सारे जो देखे गए थे वो सब अदर स्टेट कैंडिडेट के थे, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे कहीं और के हों, यूपी के हों, जो भी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कि अगर आपने एक चीज़ बात समझ लीजिएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो गया गलत तरीके से हो गया और आपको पता, खुद भी पता है आपको कि हाँ हमारा इस प्रकार से चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन हो गया, तो आज नहीं तो कल आप जो है बाहर किए जाएंगे और इसमें कोई भी शक नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है री अपलोड का मौका कब मिलेगा। आपको यहाँ पे एक नोटिस दिखाना चाहेंगे। ये नोटिस आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं, जब आपकी TRE 1.0 की भर्ती कराई गई थी तो आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके मन में है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत 14/12/2023 को प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है अपठनीय, यानी कि यदि त्रुटिपूर्ण अपलोड किए गए अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है तो सही दस्तावेजों को पुनः दिनांक इतना जो है, यानी कि आपके 30/12 जो है 2023 लगा करके यहाँ पे दिया गया था, 1 जनवरी 2024 तक अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके और जा करके त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए गए वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB तक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 100 KB की बात की जा रही है। तो हम देखिए इसका दिखाने का मतलब ये है कि आपको है जो है यहाँ पे अगर बात करें तो आपको भी यहाँ पे जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं आपको भी इसी प्रकार से जो है री अपलोड का मौका दिया जाएगा। और ये आपको री अपलोड का मौका कब दिया जाएगा, 5 फरवरी जब आपकी काउंसलिंग पूरी समाप्त हो जाएगी तभी दिया जाएगा, क्योंकि जिनका भी बचा होगा उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पे वो आपको री अपलोड का मौका दिया जाएगा। तो सिर्फ कहना इतना है कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है जिनको भी अगर डाउटफुल में रखा गया है, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट। और देखिए इनको जो है डाउटफुल में रखा गया है, देखिए 2 चीज़ हो सकता है, या तो आपकी दोबारा काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है, आपको बुलाया जाएगा उस डेट पे, किसी एक नई डेट निर्धारित की जाएगी, या तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, उसी को जो है आपको री अपलोड कर देना है, उसके बाद हो सकता है कि न बुलाया जाए। लेकिन दोनों चीज़ हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा जाँच आपकी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे देखिए झारखंड में जो सीटेट को लेकर के यहाँ पे जो है काफ़ी चर्चा में रहा कि झारखंड सीटेट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता को लेकर के महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। यहाँ इस विषय के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। झारखंड में सीटेट की वैधता से जुड़े प्रमुख यहाँ पे बिंदु हैं। सीटेट मुख्य रूप से केंद्रीय स्कूलों के लिए मान्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीटेट का आयोजन केंद्रीय विद्यालय, KVS, नवोदय विद्यालय, NVS और अन्य केंद्रीय सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
यह स्वतः राज्य सरकार के स्कूल में मान्य नहीं होता है जब तक कि राज्य सरकार इसे स्पष्ट रूप से मान्यता न दे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एनवीएस केवीएस इसी में जो है सिर्फ सीटेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और वो राज्य सरकार पे डिपेंड करेगा कि वो जो है मान्यता देते हैं नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिया गया कि यदि राज्य अपना टेट जेटेट नहीं कराता है तो सीटेट पर विचार हो सकता है। एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 2011 के निर्देशानुसार यदि कोई राज्य अपना टेट जैसे झारखंड में जेटेट नहीं कराता है तो वह सीटेट को पात्रता के रूप में स्वीकार कर सकता है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है उसको हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था, इसलिए सीटेट को इस भर्ती प्रक्रिया में मान्य नहीं किया गया था। ठीक है, यानी कि सीटेट को पात्रता के रूप में स्वीकार कर सकता है, लेकिन झारखंड ने इस प्रकार से कोई भी चीज़ नहीं की थी, इसीलिए यहाँ पे जो है सीटेट वाले कैंडिडेट को बाहर किया गया है। जेटेट ही झारखंड में भर्ती के लिए अनिवार्य था। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं आपकी ये दी गई हैं। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के नियम नहीं बदले जा सकते हैं, और जो कि जेटेट जब आपकी झारखंड की भर्ती कराई गई थी झारखंड में, तो उसमें जो है नियम में परिवर्तन किया गया था। यहाँ पे अगर बात करें हाई कोर्ट के द्वारा कुछ और कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है रद्द कर दिया और आपको जो है यहाँ पे निर्णय देखने को मिल रहा है। और वही चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे आया है अपडेट की यहाँ पे अगर बात करें कि बाद पात्रता के नियम नहीं बदले जा सकते, यानी कि भर्ती प्रक्रिया में। ठीक है, झारखंड में सीटेट की वैधता पर अंतिम निष्कर्ष। सीटेट झारखंड में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए मान्य नहीं है जब तक कि राज्य सरकार इसे आधिकारिक रूप से मान्यता न दे। इस विशेष भर्ती विज्ञापन संख्या इतना, जेटेट केवल जेटेट पास उम्मीदवार ही पात्र होंगे। यदि भविष्य में झारखंड सरकार सीटेट को मान्यता देना चाहती है तो उसे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्पष्ट रूप जो है घोषणा करनी होगी और इसे एनसीटी दिशा निर्देश के अनुसार लागू करना होगा। तो ये यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अब ये राज्य सरकार पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे यूपी टेट की अगर बात करें, बी टेट की बात करें, एमपी टेट की बात करें, तो ये राज्य सरकार यहाँ पे अगर बात करें, ये जो राज्य सरकार है जैसे यहाँ पे सीटेट को यहाँ पे मान्य करता है या नहीं करता है, ये जो है राज्य सरकार पे डिपेंड करेगा कि वो जो है सीटेट को मान्य करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे यूपी में सीटेट को मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बिहार में सीटेट को मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, एमपी में जो है मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा राज्य सरकार पे। ठीक है, अगर वो मान्य करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो है घोषणा जो है प्रत्येक राज्य को जो है देना पड़ेगा। और यहाँ पे बताया गया है कि इसको जो है सबसे पहले स्पष्ट घोषणा करनी होगी और इसे एनसीटी दिशा निर्देश के अनुसार लागू करना होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया यहाँ पे चलेगी, तब जाकर के यहाँ पे आपकी जो है मान्यता